नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली इस महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच सरकार 30,000 रुपए से कम सैलरी वालों को दे सकती है बड़ा तोहफा, मिलेंगे कई फायदे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका वेतन 30,000 से कम है तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर है। दोस्तों बने रहिए, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही देश में जल्द शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकार तैयार कर रही है गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, बस, टैक्सी और विमान। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में महंगी हुई शराब, एक बोतल की कीमत 400 रुपए तक बढ़ी। उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेड अंग्रेजी शराब का दाम अब 400 रुपए प्रति बोतल बढ़ा दिया गया है। यूपी से पहले दिल्ली में भी सरकार शराब की कीमतों में 70% बढ़ोतरी कर चुकी है। क्या कुछ है, पूरी खबर देखेंगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ ही लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को राहत, 2018-19 के लिए सितंबर तक बढ़ी जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी जीएसटी फाइल करने की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। जानेंगे क्या है पूरी खबर, बने रहिए वीडियो में। इसी के साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे ने चलाई 115 श्रमिक ट्रेन। अब तक 1 लाख से ज्यादा कामगार घर पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, श्रमिक एक्सप्रेस से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर जा चुके हैं। अगर आप भी अपने घर जाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने राज्य का नाम और मोबाइल नंबर हमें कमेंट्स में बताएं। इसी के साथ ही केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में इस तारीख तक की गई गर्मियों की छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। क्या है पूरी खबर, जानेंगे आगे विस्तार से। दोस्तों इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच सरकार 30,000 रुपए से कम सैलरी वालों को दे सकती है बड़ा तोहफा, मिलेंगे कई फायदे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगर आपकी सैलरी भी 30,000 से कम है तो आपके लिए बेहद बड़ी खबर है। कम सैलरी वाले ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ईएसआईसी के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है। मतलब साफ है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को जोड़ा जाएगा। आइए जाने पूरा मामला। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन में आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इस कड़ी में केंद्र सरकार ईएसआईसी स्कीम का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। सीएनबीसी आवास को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कम सैलरी वाले ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिए सरकार ईएसआईसी के तहत कवरेज की सीमा बढ़ा सकती है। श्रम मंत्रालय ने कवरेज के लिए कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को दिया है। अगली बड़ी खबर, देश में जल्द शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकार तैयार कर रही है गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार जल्द ही शुरू करने वाली है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, बस, टैक्सी और विमान। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी आ रही है। देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के 49,391 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में देश में बस, रेल, मेट्रो और हवाई यातायात समेत सभी सार्वजनिक यातायात सेवाएं बंद हैं। इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को जानकारी दी कि देश में जल्द ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। सरकार इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू होंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी में महंगी हुई शराब, एक बोतल की कीमत 400 रुपए तक बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब का दाम अब 400 रुपए प्रति बोतल बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से पहले दिल्ली में भी सरकार शराब की कीमतों में 70% बढ़ोतरी कर चुकी है। दिल्ली की तरह अब उत्तर प्रदेश में भी शराब की कीमतें बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी तरह की शराब की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। आज रात आधी रात से उत्तर प्रदेश में शराब की बढ़ी हुई कीमतें लागू होने जा रही है। बुधवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में अन्य फैसलों के साथ शराब की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब देसी शराब की बोतलों के दाम 5 रुपए बढ़ाकर 70 रुपए कर दिए गए हैं। अभी तक राज्य में देशी शराब की बोतलें 65 रुपए मिल रही थी। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी शराब की कीमतों को बढ़ाने का भी फैसला हुआ है। 180 ml तक की पैकिंग के दाम 10 रुपए, 180 से 500 ml की बोतलों के दाम 20 रुपए और 500 ml से ऊपर की बोतलों के दाम 30 रुपए प्रति बोतल बढ़ा दिया गया है। रेगुलर क्लास की अंग्रेजी शराब की कीमतों में 50 रुपए प्रति बोतल
और प्रीमियम क्लास की बोतलों की कीमतों में भी 50 रुपए प्रति बोतल की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेड अंग्रेजी शराब का दाम 400 रुपए प्रति बोतल बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से पहले दिल्ली में भी सरकार शराब की कीमतों में 70% बढ़ोतरी कर चुकी है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के बीच व्यापारियों को राहत, 2018-19 के लिए सितंबर तक बढ़ी जीएसटी रिटर्न फाइनल करने की अंतिम तारीख। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अगर आप व्यापारी हैं तो आपकी जीएसटी फाइल करने की तिथि बढ़ाई जा चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है। इस कारण से अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। इस बीच केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 3 माह बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कर दी है। उद्योग एवं व्यवसाय के पक्ष में लिए गए एक और निर्णय के तहत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने 24 मार्च को अथवा इससे पहले लिए गए वे बिल जिनकी वैधता अवधि 20 मार्च से 25 अप्रैल के बीच होने वाली है, उनकी वैधता अवधि को भी बढ़ा दिया है। अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के लिए रेलवे ने चलाई 115 श्रमिक ट्रेन। अब तक 1 लाख कामगार घर पहुंच गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें श्रमिक एक्सप्रेस से अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी दिहाड़ी मजदूरों को हुई। उनकी नौकरी छिन गई, जिसके बाद वे वापस अपने घर जाना चाहते थे। कई जगह इसकी मांग को लेकर प्रदर्शन भी हुआ। राज्य की मांग के बाद केंद्र सरकार ने इन्हें ट्रेन से घर वापस भेजने का फैसला किया। रेलवे ने बुधवार को कहा कि उसने देशव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी कामगारों के लिए 1 मई से अब तक 115 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है और 1 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया है। मंगलवार रात से ही रेलवे प्रवासी श्रमिकों के लिए 88 ट्रेन चला चुका है। उसमें बताया कि इनमें से हर श्रमिक विशेष ट्रेन में 24 कोच हैं और हर एक कोच में 72 सीटें हैं। लेकिन सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक कोच में 54 लोगों को ही बैठने की अनुमति है और इसीलिए कोच में बीच वाली बर्थ किसी को भी नहीं दी जा रही है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में इस तारीख तक की गई गर्मियों की छुट्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, देश में लॉकडाउन के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी घोषित करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को 23 मार्च से अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। बीते कुछ सालों की तरह इस साल भी स्कूलों में हमेशा की तरह ग्रीष्म अवकाश 11 मई से 30 जून तक रहेगा। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए बच्चों को किसी भी तरह की एक्टिविटीज के लिए स्कूलों में न बुलाया जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।